नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की षष्ठम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। षष्ठम अंक का 29वां श्लोक, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। देखिए, ततः प्रविशति विदूषकम उत्सृज्य मातली। तदनंतर विदूषक को छोड़कर मातली का प्रवेश होता है। मातली राजन, हे राजन। श्लोक देखिए, कृतः शरव्यम हरिणा तवासुरा सरासनम तेषु विकृष्यताम इदम प्रसाद सौम्यानि सताम सहृजने पतंती चक्षुंसि न दारुणा शरः। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, हरिणा जो इंद्र हैं उनके द्वारा असुरः तव शरव्यम कृतः, जो असुरगण हैं अर्थात राक्षस वर्ग जो है वह तुम्हारे शरव्यम जो बाण हैं उनके संधान का लक्ष्य कृतः बनाया गया है। तेसु इदम सरासनम विकृष्यताम, तो उन पर अपने इन बाणों को आप विकृष्यताम छोड़िए। सताम सुहृजने तु, सज्जन और जो प्रिय वर्ग होते हैं या प्रिय मित्र होते हैं उन पर तो प्रसाद सौम्यानि चक्षुंसि पतंती दारुणः शराना। प्रसाद सौम्यानि, प्रेम से परिपूर्ण, चक्षुंसि पतंती, दृष्टिपात या मनोहर दृष्टिपात ही गिरते हैं, न दारुणः शरा, ना कि भयंकर बाण जो हैं उनकी लक्ष्य बनते हैं। जब राजा दुष्यंत इस प्रकार के बाण को अपने धनुष पर चढ़ाते हैं जो अदृश्य शक्ति का संहार करेगा और बचाने योग्य विदूषक को छोड़ देगा या बचा लेगा या उसकी रक्षा करेगा, तब जो मातली हैं इंद्र के सारथी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और राजा दुष्यंत को कह रहे हैं कि हे राजन, आपके ये जो बाण हैं उनका विषय तो कौन बनाए गए हैं, उनका लक्ष्य असुरगण बनाए गए हैं। उन पर ही आप इन बाणों को छोड़िए। जो मित्र वर्ग हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनके ऊपर तो आपके मनोहर दृष्टिपात ही गिरने चाहिए। ये भयंकर बाण आदि उनके लक्ष्य का विषय नहीं होने चाहिए। जो मातली हैं जब ये देखते हैं कि राजा दुष्यंत किसी मोह की अवस्था में करुणा से युक्त हैं, व्याकुल हैं, तब उन्हें ओज दिलाने के लिए मातली जो हैं उनके द्वारा अदृश्य स्वरूप धारण करके उनके मित्र जो विदूषक हैं उनको दबा लिया जाता है या पकड़ लिया जाता है, जिससे कि राजा दुष्यंत जो हैं उनको क्रोध दिला करके जो उनका सुप्त ओज है उसको जगा सकें या उनमें उत्साह जागृत कर सकें। क्योंकि जो मातली हैं वे जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं उनका संदेश लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो इंद्र हैं उनके द्वारा असुरों का संहार जो है पूरी तरह से नहीं हो रहा है और उस असुर संहार में उन्हें राजा दुष्यंत की सहायता की अपेक्षा है। किंतु राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में इतने अधिक विकल हैं कि उनकी स्थिति अत्यंत ही कैसी हो रही थी, विहल हो रही थी, दयनीय हो रही थी। उस अवस्था से निकालने के लिए यहाँ पर कवि के द्वारा मातली के इस प्रसंग की उद्भावना की गई है, जिससे कि राजा धनुष उठा करके ओज से परिपूर्ण होकर के उत्साह के साथ होकर के युद्ध के लिए तत्पर हो सकें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।